हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ अब वीर सिम्हा रेड्डी फिल्म के बारे में, जो 2023 में आई मूवी भारतीय तेलुगु भाषा के साथ एक्शन में गोविंदचंद मालिनी द्वारा लिखा गया और मैथिया मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित कर दिया गया। इसमें नंदामुरी की दोहरी भूमिका है और साथ ही हनी रोजा द्वारा मुख्य महिला प्रधान, जबकि श्रुति हासन और वरलक्ष्मी शरत कुमार को दुनिया विजय के सहायक भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया और फिल्म को साउंड ट्रैक एस थमन द्वारा रचा गया था। फिल्म का निर्देशन गोविंदचंद मालिनी द्वारा कर रहे थे। वहीं पर पटकथा का लेखक भी गोविंदचंद मालिनी है। वहीं पर संपादक साईं माधव बुरिया और कहानी गोविंद मालिनी द्वारा और उत्पादन नवीन येरनेनी द्वारा दी गई, जो याचिमा और रविशंकर भी है। वह अभिनेता नंदामुरी, बालाकृष्ण शहर गुलाब और दुनिया विजया के साथ देखी गई, जो छायांकन ऋषभ पंजाबी और संपादक नवीन नूलिया और संगीत को एस थमन द्वारा जारी कर दिया। वहीं पर उत्पादन कंपनी माइथिया मूवी मेकर्स द्वारा इसका तारीख को 12 जनवरी 2023 को रिलीज कर दी गई थी और इस मूवी की कार्यक्रम रन टाइम 172 मिनट रखा गया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इस मूवी को तेलुगु भाषा के साथ 100 करोड़ बजट के साथ मूवी आई थी और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी इस्तांबुल के मीनाक्षी रायलसीमा व्यंजन का एक रेस्तार चलती है, जो अपने बेटे जया सीमा रेड्डी के साथ रहती है, जो एक कार डीलरशिप का मालिक है। अपनी डीलरशिप में एक झगड़े के माध्यम से वह ईशा नामक नवोदित गायिका से परिचित हो जाता है और उसे प्यार करने लगता है। जहां पर जया की शादी के प्रस्ताव के लिए मीनाक्षी के साथ ईशा के घर जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके पिता जयरामा से होती है, जो एक टाइम कूलर के साथ जब बातचीत को आगे बढ़ रही होती है तो मीनाक्षी ईशा के माता पिता को जया के पिता वीर सिम्हा रेड्डी के बारे में बताती है और आंध्र प्रदेश के पुलुचेरी नेता द्वारा वीर सिम्हा रेड्डी को मध्यस्थल, जो कुख्यात गुटबाजी को खत्म करने के लिए दिशा में प्रयास करते हैं और उसका दुश्मन गुट के नेता प्राप्त रेड्डी के मतभेद हैं, जिसका उद्देश्य और उसकी हत्या करना है, जो कई बार प्रताप रेड्डी वीर सिम्हा रेड्डी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, जिससे उसकी पत्नी भानुमति क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वह वीर सिम्हा रेड्डी के कारण हुए अपने दुखों का बदला लेना चाहती है। और प्रताप रेड्डी उद्योगपति राज ने गोपाल स्वामी वाली एक फैक्ट्री को ध्वस्त करने का फैसला किया, जिसका निर्माण वो 30 साल पहले वीर सिम्हा रेड्डी से क्षेत्र रोजगार लाने के उद्देश्य से किया गया था और वह अपनी बुरी योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपने चचा पेदिग रेड्डी ने एक मंत्री के साथ जारी कर दी गई थी। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार था और साजिश रचता था। वे एक भूमिका पर मिलने और कई नई फैक्ट्री को आधारशिला रखने का संकल्प लेते हैं, जिसमें कई प्रमुख राजनेता आ रहे हैं। वहीं पर तुरंत राजगोपाल वीर सिम्हा रेड्डी की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं और वीर सिम्हा रेड्डी को एक मील के पत्थर पर उनके काफिले का वीरतापूर्वक सम्मान करते हैं और वह अकेले ही उन सभी को नष्ट करके उनकी योजनाओं को विफल कर देता है। बाद में वीर सिम्हा रेड्डी को मीनाक्षी का फोन आता है, जो उसकी तुर्की द्वारा आमंत्रित कर दिया गया और इनके साथी को जारी कर दी गई थी। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और इनके रूपों के जरिए लाए गए दृश्यों को प्रकाशित कर दिया गया। मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन श्रृंखलाओं के साथ देखे गए तथा इन्होंने अपने आंध्र प्रदेश के रूप में बताया गया। मूवी को अच्छी भूमिकाओं के रूप में जारी थी और इनके मालिनी को आगे बढ़ा होती है, जो मीनाक्षी ईशा के माता पिता जया को वीर सिम्हा के बारे में आंध्र प्रदेश के पुलुचेरला के लिए एक नेता है। वहीं पर वीर सिम्हा रेड्डी के मध्यस्थल, जो कुख्यात गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में प्रयास करते हैं और उसका दुश्मन गुट के नेता प्रताप रेड्डी के मतभेद हैं, जिसका उद्देश्य उसकी हत्या करना। और कई बार प्रताप रेड्डी ने वीरा को सिम्हा रेड्डी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, जिसके साथ उसकी पत्नी भानुमति क्रोधित हो जाती है, क्योंकि वह वीर सिम्हा रेड्डी के कारण हुए अपने दुखों का बदला लेना चाहती है। और प्रताप रेड्डी ने उद्योगपति राजगोपाल
स्वामी वाली एक फैक्ट्री को ध्वस्त करने का फैसला किया, जिसका निर्माण 30 साल पहले वीर सिम्हा रेड्डी ने अपने क्षेत्र के रोजगार लाने के लिए किया था और उद्योग स्थल में अपने साथ अपने बुरी योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपने चचा को पेदिक रेड्डी को किया गया, जो मिलने और नई फैक्ट्री को आधारशील रखने का संकल्प लेते हैं, जिसमें कई प्रमुख राजनेता आ रहे हैं। वहीं पर तुरंत राजगोपाल ने वीर सिम्हा रेड्डी की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं और वीर सिम्हा रेड्डी को मील के पत्थर और उनके काफिले को वीरतापूर्वक सम्मान करता है और वे अकेले ही उन सभी को नष्ट करके उनकी योजना को विफल कर देते हैं। बाद में वीर सिम्हा रेड्डी को मीनाक्षी का फोन आता है, जो उसके तुर्की में आमंत्रित करते हैं और पहुंचने पर वीर सिम्हा रेड्डी को जया से मिलता है और उसी नहीं पता है कि उसका बेटा उन्होंने वर्ष पहले उनसे बाहर निकलने के लिए उनके फैसले का सम्मान करने के लिए मीनाक्षी को धन्यवाद दिया और उनकी मुलाकात जयरामा से होती है, जो खुशी खुशी जया और ईशा से मिलने के लिए अपनी स्वीकृति दे देता है और उनके जाने के बाद जयराम भयभीत हैं, क्योंकि वह उसके कारखाने में निवेश और उसका निर्माण अवरुद्ध है, जो पहले वीर सिम्हा रेड्डी को इसे अवरुद्ध कर दिया। और जल्दीबाजी में जयरामा को प्रताप रेड्डी के फोन के लिए लंबी लड़ाई के बाद भानुमति प्रताप के साथ आती है और वीर को धोखा देकर खत्म कर देता है। तब पता चलता है कि भानुमति वीर सिम्हा रेड्डी के बहन हैं। जब वीर सिम्हा रेड्डी को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे यह कहकर रोकता है कि वह भानुमति के बार बार मर सकता है और अपनी सांस छोड़ने से पहले वीर सिम्हा रेड्डी को जया को अपने मातृभूमि के लिए अपना अंतिम अधिकार निभाने का निर्देशन दिया गया, जो दिशा निर्देशों के अनुसार जया ने अपने पिता की लाश को रायलसीमा ले जाता है और अंतिम संस्कार करता है, जिसके बाद जया ने अपने भाई के खिलाफ भानुमति की दुश्मनी को अंतर्निहित करना पर सवाल उठाता है। जब वीर सिम्हा रेड्डी के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट सिद्धापन ने अतीत का खुलासा कर दिया तो भानुमति को वीर सिम्हा रेड्डी के पिता को अवैध संतान थी, फिर भी उन्होंने उसे अपना आदर्श माना और अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया गया। मीनाक्षी ने उनकी चचेरी बहन थी, जो अपने बचपन से उससे प्यार करती थी और उनकी मंगनी उनसे हुई थी। वहीं पर भानुमति के साथ शादी कर लिया गया और इंतजार करने को कहा गया, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उनकी निकटवर्ती को गांव के मुस्लिम दुर्ग द्वारा गंगा रेड्डी के साथ, जो प्रताप रेड्डी ने उसे पिता के साथ अधीन लगातार पीड़ा था और कई बार मुस्लिम को एक बचाव द्वारा गंगा के साथ अत्याचारों द्वारा शिकार था, जो वीर सिम्हा रेड्डी के पास उसके दुष्ट चंगुल में मुक्त कराने के लिए पहुंचा था और पर्थ और वैदिक रूप से जारी कर दिया गया। जो उनके सुर्गत वीर सिम्हा का हमला होकर असायब होकर देखा रहता। इसी बीच भानुमति को सिद्धापन के बेटे शेखर से प्यार हो गया और यह जानकर वीर सिम्हा रेड्डी ने दिल से अपनी स्वीकृति और उनसे सगाई कर ली थी और क्रोध के कारण प्रताप रेड्डी के नशीली धूत में शेखर को घेर लिया गया, जो अनजाने में गोलीबारी में शामिल हो गया और एक ग्रामीण सूरी द्वारा मार डाला। वीर को धर्माप्यापन द्वारा अपमान के साथ कर दिया, जो शेखर को समाज के बहिष्कार द्वारा कर दिया गया तथा इस मूवी के साथ लाई गई थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बताया गया तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी कर दिया गया और इन्होंने अपनी श्रृंखलाओं के साथ प्रकाशित कर दी गई तथा इस दृश्यों को उजागर कर ली गई और उनका कारण उसे प्रताप रेड्डी को शादी और उसके वीर सिन्हा रेड्डी को मृत्यु से पहले अपने बहन के प्रताप रेड्डी को जीवित छोड़ दिया गया और शेखर की मौत के दंड के रूप में सभी सुखों को त्यागने का फैसला किया। मीनाक्षी ने अपना जीवन छोड़ने का अनुरोध किया और वह अनिश्चितताओं से सहमत हो जाती और अपनी गर्भावस्था को छुपाती है। वर्तमान में वापस जया द्वारा प्रताप के उसी के चाची द्वारा पृष्ठभूमि द्वारा बिना प्रवेश करने की चुनौती देता है, जो जया की टिप्पणी को क्रोधित होकर प्रताप रेड्डी ने भानुमति पर हमला करते हुए कहा गया वह जिनसे उसके मन में प्रतिशोध भड़काया था और उसके
खुलासा किया गया जो उनके साथ शेखर की हत्या कर दी गई और इसी आत्महत्या के रूप में बताया गया तथा इनकी सानों रूप से जारी कर दी और शेखवाद की श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छे से आयोजित व माफियाओं मांगती है जहां पर अपना गला काट कर हत्या कर लेते हैं और इनके साथ उसे दाह संस्करण के समय प्रताप रेड्डी जया द्वारा हमला करती है। हालांकि जया प्रताप रेड्डी ने सिर काटने से सफल हो जाते हैं और अपनी चाची को राख द्वारा अपने पिता को कब्र में मिला देता है जहां वह अपने पिता को विरासत को जारी रखता है। वहीं पर नंदामुरी बालाकृष्ण जो पुजुआचेरी वीर सिम्हा रेड्डी के साथ सिम्हा रेड्डी को दोहरी भूमिका में जो भानुमति प्रताप रेड्डी के साथ देखे गए और वीर सिम्हा रेड्डी को सौतेली बहन और जया की चाची के रूप में वीर को शरत कुमार द्वारा देखी गई और पुजुआचेरी द्वारा मीनाक्षी को वीर सिम्हा रेड्डी के चचेरी बहन के साथ पत्नी बनी जो जया की मां के रूप में हानि की रोजगार और मुस्लिम मधुवान प्रताप रेड्डी जो दुनिया के विजया के साथ सिम्हा रेड्डी द्वारा जारी कर दिया गया था और इनके जरिए भानुमति के पति द्वारा देखी गई थी। वहीं पर श्रुति हासन ईसा जयरामा के बेटी को लाया गया और प्रेमिका सिद्धापन के रूप में लाल वीर सिम्हा रेड्डी है जो दाहिने हाथ के साथ शेखर रेड्डी और सिद्धापन के बेटे के साथ भानुमति के रूप में मंगेतर के रूप में नवीन चंद्र है जो प्रताप रेड्डी चचा आबिद कुला द्वारा पेडिग रेड्डी के रूप में अजयान घोष द्वारा देखा गया और ईसा के पिता को जयरामा के मुरली शर्मा द्वारा जाई गई जो जय राजा रेड्डी ने रूप में जॉन कॉकेन के प्रताप रेड्डी के चचेरे भाई और गृह मंत्री कृष्णा रेड्डी के रूप में पी रविशंकर है जो प्रदीप रेड्डी के पिता ने मुसाली मुदुगान गंगी के साथ रेड्डी के रूप में BS अविनाश और साइंद रेड्डी के रूप में पंपी साई उद्दीन रेड्डी PS जो रोज गोपाल फैक्ट्री के मालिनी द्वारा सचिन खेडेकर को रघुआ बाबू द्वारा भानुमति के साथ लाई गई और प्रेम पिता को दुर्गा रेड्डी के रूप में गिरी के रूप में सप्तागिरी जया के अप्रत्यक्ष सीन को लाकर एक ग्रामीण सूरी रेड्डियों के लिए राजीव कनकला को साथ वीरा के बारे में जारी कर देते हैं। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए बताया गया। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के साथ बताए गए थे और इन्होंने अपने दृश्यों के जरिए जारी कर दिया गया। मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दी गई थी और इन्होंने अपने समीक्षाओं के साथ बताया गया और इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए जारी कर दिया गया था। मूवी की श्रृंखला काफ़ी ज़्यादा शानदार रेडियो के रूप में नागा महेश की मुख्य पुजारी और राम गोपाल राजू द्वारा रमन पुजारी के दिव्या दोष द्वारा मोहन की पुजारी को अनंत छामुन चंद्र द्वारा ईसा के उत्पादन के साथ देखी गई। वहीं पर जनवरी 2021 में अंत में बताया गया और गोविंद चंद मालिनी ने अपने अगले निर्देशन के लिए नंदामुरी बालकृष्ण के साथ मिलकर काम करेगी जिससे मैथुआ मूवी मेकर्स के साथ तहत नवीन यार्ती को कई रविशंकर द्वारा वित्तीय पोशाक किया जाएगा जो परियोजनाओं को आधिकारिक घोषित किया जाएगा और इसे 10 जून को बालाकृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकारी व शीर्षक NBI के 107 के साथ लाई गई जो स्कोर बनाने के लिए तमन S के बड़े बोर्ड पर लाया गया और इसे 13 दिसंबर हैदराबाद को मुहतूज समारोह के साथ आयोजित कर दिया गया था। जून 2021 के मध्य स्थल वर शरत लक्ष्मी सामुद्रिक करनी के पिता के महंत पूर्व द्वारा जारी कर दिया गया और इनकी श्रृंखलाओं के जरिए बताया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इस मूवी को विजय सेतुपति के जरिए जारी कर दिया गया और इनकी श्रृंखलाओं के जरिए मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने की सूचना मिली थी। इस प्रकार से फिल्म के जरिए उपेन्ना के बाद उसकी दूसरी तेलुगु फिल्म थी और उपेन्ना लाई गई लेकिन यह झूठी निकली और अक्टूबर में श्रुति हासन को बालाकृष्ण के साथ महिलाओं की भूमिका निभाने की लिए सूचना मिली थी और पारिश्रमिक रूप से 250 करोड़ के साथ देखे गए जो प्रतिबद्धताओं को आधिकारिक घोषणा किया गया और इसे घोषित कर दी गई जहां पर 5 नवंबर को कनाडा को दुनिया विजया को 3 जनवरी 2022 की मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका
भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी और कुछ ही दिनों बाद वरलक्ष्मी को प्रतिबद्धताओं के अधिकारी घोषित कर लिया गया और प्रमुख फोटोग्राफी को 18 फरवरी 2022 को सिरसिला में शुरुआत हुई थी, जो दिसंबर की शुरुआत में अक्टूबर 2022 को फिल्मांकन आधिकारिक शीर्षक द्वारा घोषित व रेडियो को अनावरण कर दिया गया। मूवी को फिल्मांकन संगीत थमन एस द्वारा तैयार करने और पहला एकल शीर्षक जया बलिया द्वारा देखी गई, जो 26 नवंबर 2022 को जारी कर दिया गया और एकल शीर्षक सुगुना सुंदरी द्वारा 15 दिसंबर को मां बाबा मनोभावुक रूप से इसे 24 दिसंबर को जारी किया गया था और इसके साथ 2023 को लाया गया था। मूवी को मुक्त रूप से वीर सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को संक्रांति के सप्ताह के लिए रिलीज किया गया और फिल्म को नाटकीय रूप से 73 करोड़ की लागत पर बेचे गए। फिल्म को डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 करोड़ खरीदे गए थे और इसका प्रीमियम 23 फरवरी 2023 को हुआ था। इसका प्रीमियम के साथ शॉर्ट आउट कर दिया गया और मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। मूवी को दर्शकों आलोचकों के साथ देखे गए थे, जहां पर तेलुगु में 5 में से 3 स्टार लिखा गया और कुल मिलाकर वीर सिम्हा रेड्डी को अच्छी एक्शन मनोरंजन फिल्म है, जिसमें बालकृष्ण प्रशंसाओं मनोरंजन के लिए सभी व्यवसायों के तत्वों। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मनोज कुमार ने फिल्म द्वारा मूवी को 5 में से 3.25 स्टार दिया गया और बालकृष्ण अधिकांश फिल्मों के जरिए ठीक द टाइम्स ऑफ इंडिया नीतीश न्यायपति द्वारा 5 में से 2.5 स्टार दिया गया था। मूवी काफ़ी ज़्यादा शानदार रही थी, जिनके साथ लिखा गया और वीर सिम्हा रेड्डी को बालकृष्ण द्वारा अपने वीरा द्वारा जीत को हासिल करते हैं और जया रूप से विफल हो जाते हैं, जब तब स्क्रीन वाली काली हो जाती है, जो दूसरे किरदारों को निभाने के समय उनका आकर्षण मेकअप और गुनगुना प्रदर्शन के लिए दूर के लिए किया गया और इंडियन एक्स टुडे द्वारा जननी द्वारा देखी गई, जहां पर मूवी को 5 में से 2.5 रेटिंग देते हैं और घिसे पिटे विचारों को गंदे करार दिया गया और कहानी आलोचक को जवाबी बालकृष्ण को प्रदर्शन की प्रशंसाओं द्वारा जारी कर दिया गया, जो हिंदुस्तान टाइम्स के साथ हरि कृष्णा द्वारा हरिया चेरिक द्वारा पंडुआ पेलिक द्वारा लिखा गया और इनके साथ फिल्म हिंसक उत्कृष्टों के साथ रूप में फिल्मांकन एक्शन को दृश्यों पर आधारित देखने लायक है, जो केंद्रीय चरित्रों को वीर सिम्हा रेड्डियों के दौरान रूप में लाया गया था और बालकृष्ण के साथ केंद्रीय चित्रण को वीर सिम्हा रेड्डी के जरिए जारी कर दिया गया, जो इनके साथ वास्तव में एक वन मैन ऑफ शो के साथ हिंदू भुवनेश्वरम को चंदर द्वारा लिखा गया और हिंसक दृश्यों के साथ बड़ी कथानकों को आधारित व धीमी गति के रूप में काम किया, जो वीर सिम्हा रेड्डी के हमारे पास ढीला बुनावट और टेम्पलेट है, जो पाठकथा लेखक के माध्यम से बताई पूर्वता द्वारा कथानक के साथ वीर सिम्हा रेड्डी को जरिए अपने शुरुआती दिनों में दुनिया भर में 54 करोड़ के साथ देखी गई थी, जो इनकी श्रृंखलाओं को काफ़ी अच्छे से आयोजित तथा प्रकाशित कर दिया गया था और इस मूवी को बेहतरीन रिस्पॉन्स बुनियादी तत्वों के साथ मुकुट रूप से जारी कर दिया। मूवी की कथानक की बात करें तो मूवी को प्रिंसिपल फोटोग्राफी द्वारा 2022 की शुरुआत दिसंबर 2022 में समाप्त वीर सिम्हा रेड्डी को 12 जनवरी 2023 को रिलीज संक्रांति के सप्ताह पर वल्टीवीरिया के साथ टकराव हो गई। फिल्म समीक्षाओं वालों से मिलीजुली समीक्षा रही और इसके साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन और दुनिया भर में 134 करोड़ की कमाई कर ली। मूवी को काफ़ी ज़्यादा शानदार रूप दिया गया और इनकी श्रृंखलाओं के साथ देखे गए, जहां पर गोविंद चंद मालिनी ने अपने नंदामुरी बालकृष्ण को अपनी समीक्षाओं के साथ देखकर प्रकाशित कर दिया और व्यापक बालकृष्ण बलियान को जारी करके अपनी दृश्यों के साथ लाया गया था। मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार थी और इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए प्रकाशित कर दिया गया और इन्होंने अपने दृश्यों के साथ बताए गए तथा इन्होंने अपनी समीक्षाओं के जरिए जारी करके काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स दिया गया था और इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन समीक्षाओं के साथ देखे गए थे, जहां पर इन्होंने अपनी भूमिकाओं के जरिए बताया गया तथा इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था। मूवी की समीक्षाओं के साथ आलोचकों द्वारा बताए गए श्रृंखलाओं के जरिए जारी करके
देखकर प्रकाशित करती है और इन्होंने अपनी समीक्षाओं बलों द्वारा आयोजित श्रृंखलाओं को जोड़ा गया और इस मूवी को काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स रेटिंग दे दिया गया था। मूवी बहुत ही अच्छी थी और इसकी शानदार श्रृंखलाओं के साथ जोड़ी गई थी।